दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले पा रहे हो तो ये कहानी आपके लिए ही है। सही निर्णय लेना सबसे बड़ी चीज है। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले पाते हैं और दूसरों की मदद लेते हैं। इस कहानी में मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि अगर आप अपने जीवन में सही निर्णय लेते हो तो आपका जीवन सफल हो जाता है, और जो व्यक्ति अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले पाता है उस व्यक्ति का जीवन ही बर्बाद हो जाता है। भगवान बुद्ध के विचार, उनके नीति, उनके नियम, उनकी बातें, उनकी हर प्रेरणादायक कहानी से हमें जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि उनकी हर बात प्रेरणादायक होती है जो कि आपको अच्छा बनने में मजबूर कर देती है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि आपको अपने जीवन में सही निर्णय लेना सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, क्योंकि जो व्यक्ति सही निर्णय लेता है वही जीवन में सफल बन पाते हैं। भगवान बुद्ध ये भी कहते हैं कि जो व्यक्ति के मन में अच्छे विचार और अच्छी सोच है वह व्यक्ति सही निर्णय लेने में सक्षम है। अगर आप अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले पा रहे हो तो भगवान बुद्ध की इस कहानी के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि आप कैसे अपने जीवन में सही निर्णय लेंगे। और यदि आप भगवान बुद्ध की इन सारी बातों को अपने जीवन में लागू करेंगे तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। जीवन में ज़्यादातर स्थितियां ऐसी आती हैं जिनसे कि हमारे पास दो विकल्प होते हैं, पर समस्या की बात ये है कि हमें समझ में ही नहीं आता कि हमें किस विकल्प को चुनना है। क्या हमारे लिए क्या सही है और क्या हमारे लिए गलत है। इन दोनों ही विकल्प में एक ऐसा विकल्प होता है जो हमारे जीवन को तो सफल बना सकता है, किंतु दूसरा विकल्प ऐसा होता है जो हमारे जीवन को बर्बाद भी कर सकता है। एक छोटी सी कहानी गौतम बुद्ध की है जो आपको बताएगी कि सही निर्णय कैसे ले। दोस्तों, एक बार एक गांव में भगवान बुद्ध लोगों को प्रवचन दे रहे थे। सभी गांव वाले उनके प्रवचन को प्रेम पूर्वक सुन रहे थे। ये बात उस समय की है जब लोग बुद्ध का बड़ा आदर सम्मान किया करते थे, पर ऐसा हमेशा से नहीं होता था। शुरुआत में जब बुद्ध किसी गांव में जाया करते थे तो बुद्ध का विरोध करने वाले लोग ज्यादा हुआ करते थे, पर जैसे जैसे लोगों ने बुद्ध की बातों को सुनना शुरू किया, लोगों की सोच और लोगों की विचारधारा बदलने लगे और बहुत से लोग बुद्ध से जुड़ने लगे और उन्हें पसंद करने लगे। सभी गांव वाले बुद्ध की बात ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। उन गांव वालों में एक व्यक्ति दूसरे गांव का था जो बुद्ध की बातें बहुत ही ध्यान पूर्वक सुन रहा था। भगवान बुद्ध अपनी बात को पूरी करने के बाद गांव से बाहर जाने लगते हैं और तभी दूसरे गांव का व्यक्ति बुद्ध के सामने आता है और बुद्ध को रोक लेता है और बुद्ध से हाथ जोड़कर विनती करता है कि हे बुद्ध, कृपया करके एक बार हमारे गांव पधारे। उस व्यक्ति का नाम किशन था। किशन की बात सुनकर बुद्ध किशन से कहते हैं, क्षमा करें पर हम कुछ दिन पहले ही तुम्हारे गांव गए थे। परंतु किशन यह बात नहीं मानता। वह बुद्ध के चरणों में लेट जाता है और बुद्ध से विनती करता है कि हे बुद्ध, कृपया करके एक बार और हमारे गांव पधारें। बुद्ध किशन से कहते हैं, हम तुम्हारे गांव अवश्य आएंगे, तुम चिंता मत करो। ऐसा कहते हुए बुद्ध और उनके शिष्य वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह ही बुद्ध और उनके कुछ शिष्य उस गांव के लिए प्रस्थान करते हैं। कुछ देर में ही बुद्ध और उनके शिष्य उस गांव में पहुंच जाते हैं। बुद्ध को देखते ही गांव वालों की भीड़ जमा हो जाती है। गांव के सभी लोग बुद्ध के पास आ जाते हैं और बुद्ध के सामने बैठ जाते हैं। लोगों के मन में जो भी प्रश्न आता है वे सभी गांव वाले भगवान बुद्ध से वह प्रश्न पूछ लेते हैं और बुद्ध उनके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। गांव के सभी लोग बुद्ध के पास आ जाते हैं, लेकिन बुद्ध के पास किशन नहीं आता। किशन बुद्ध के पास इसलिए नहीं आ पा रहा था क्योंकि आज सुबह सुबह ही उसके 2 बैल खो गए थे, जो कि किशन की रोजी रोटी के साधन थे और उससे ही वह अपने परिवार को पालता था।
किशन घर में चिंतित बैठा हुआ था और ये सोच रहा था वह बैलों को ढूंढने जाए या बुद्ध के पास जाए। किशन पूरी तरह से दुविधा में फंस जाता है। उसके पास दो विकल्प होते हैं। पहला विकल्प तो ये कि वह बुद्ध के पास जाए और उनकी बातों को सुने, क्योंकि बुद्ध को उसी ने ही आमंत्रित किया था। और दूसरा विकल्प उसके पास ये होता है कि वह अपने बैलों को ढूंढने जाए, जिससे कि उसका परिवार पलता था। बहुत सोचने के बाद किशन एक विकल्प को चुनता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि उसने क्या चुना होगा? कमेंट में जरूर बताएं। किशन चुनता है कि वह अपने बैलों को ढूंढने जाएगा और वह ये निर्णय लेने के बाद तुरंत जंगल में अपने बैलों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। भगवान बुद्ध और उनके सभी शिष्य किशन का इंतजार कर रहे थे, जिसने बुद्ध को बुलाया था। बहुत देर इंतजार करने के बाद बुद्ध और उनके शिष्य उस गांव से वापस चले जाते हैं। किशन बड़ी मेहनत के बाद अपने दोनों बैलों को ढूंढ लाता है, किंतु किशन बहुत दुखी हो जाता है। उसे खुशी तो होती है क्योंकि उसके बैल मिल गए थे, और उसे दुख इस बात का होता है कि उसने ही बुद्ध को अपने गांव में बुलाया था और वही बुद्ध से मिलने नहीं गया। अगले दिन सुबह ही किशन बुद्ध को ढूंढते ढूंढते बुद्ध के पास पहुंचता है और उनके चरणों में लेट जाता है और रोने लगता है। बुद्ध किशन से कहते हैं, तुम क्यों रो रहे हो? किशन बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मैं ही तो आपको अपने गांव में बुलाया था और मैं ही आपसे मिलने ना आ सका। बुद्ध, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपसे मिलने क्यों नहीं आ सका। कल जब आप हमारे गांव में आए थे, उससे कुछ समय पहले हमारे दोनों बैल खो गए थे और मेरे पास दो विकल्प थे। पहला, या तो मैं आपकी बातों को सुनने आऊं, या कि मैं अपने बैल को ढूंढने के लिए चला जाऊं। बैल मेरी रोजी रोटी हैं, इसे पालकर मैं अपने परिवार का गुजारा करता हूं, और यदि बैल मुझे वापस नहीं मिलते तो हम और हमारा पूरा परिवार भूख से मर जाता। इसलिए मैंने दूसरा विकल्प चुना और मैं अपने बैलों को ढूंढने चला गया। किशन भगवान बुद्ध को कहता है, मुझे क्षमा करें बुद्ध, मैंने आपका अपमान किया है। बुद्ध किशन की बात सुनकर मुस्कुराते हैं और उसे अपने गले से लगा लेते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं, अगर उस समय यदि तुम मुझसे पूछते कि मुझे क्या करना चाहिए या क्या चुनना चाहिए, तो तुम्हें मैं वही कहता जो तुमने किया है। क्योंकि अगर तुम बैलों को ढूंढने के बजाय मेरी बात सुनने आ जाते तो तुम मेरा एक भी शब्द नहीं सुन पाते, क्योंकि तुम अपने बैलों के ही बारे में सोचते रहते। परंतु अब तुम्हारे बैल मिल गए हैं, अब तुम मुझे आराम से सुन सकते हो। बुद्ध कहते हैं, मैं बहुत खुश हूँ इस बात को जानकर कि तुमने अपने कर्म को चुना है। बुद्ध की बात सुनकर किशन के मन में से सारा बोझ उतर जाता है और वह आराम से बुद्ध की बातें सुनता है। बुद्ध कहते हैं, महत्वपूर्ण काम को अति आवश्यक बनने से पहले करें, आपका जीवन बदल जाएगा। इस बात को हम छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्य के साथ एक सफर पर जा रहे थे। सफर में चलते चलते बुद्ध को प्यास लगी, तो उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मेरे लिए थोड़ा पानी लेकर आओ। ये बात सुनकर वह शिष्य तुरंत पानी की तलाश में जाने लगा। इधर उधर देखा तो उसे कोई भी पानी का स्रोत नहीं दिखाई दिया, लेकिन कुछ दूर और जाने के बाद एक पानी का स्रोत उसे दिखाई देता है। उसने देखा कि उस पानी के स्रोत में कपड़े धो रहे हैं और तभी एक बैलगाड़ी उस पानी के स्रोत से गुजर गई। इस कारण पूरा पानी गंदा हो गया और उसमें मिट्टी भर गई। दोस्तों, फिर उसने सोचा, इस गंदे पानी को मैं भगवान बुद्ध को कैसे दे सकता हूँ। इस कारण वह बिना पानी लिए ही खाली हाथ वापस बुद्ध के पास चला गया। बुद्ध को ये सारी बातें बताई। बुद्ध ने कहा, ठीक है, हम सब इस बड़े से पेड़ की छाया में बैठकर थोड़ा आराम करते हैं। कुछ समय के बाद गौतम बुद्ध ने उसी शिष्य से फिर से पानी लाने को कहा।
वह शिष्य वापस पानी लेने के लिए उसी स्रोत के पास गया और वहां जाकर उसने देखा कि वह पानी बिल्कुल साफ था और पीने के लिए सही था। वह शिष्य भगवान बुद्ध के लिए पानी लेकर गया और उसने बुद्ध को पानी पिलाया। भगवान बुद्ध ने सबको ये बात बताई। जिस तरह से पानी में मिट्टी फैल गई, लेकिन उसे थोड़े समय तक छोड़ देने से पानी के अंदर सारी मिट्टी नीचे बैठ जाती है और वह पानी वापस से साफ हो जाता है। इस तरह हमारा मस्तिष्क भी होता है। जब हमारा मस्तिष्क अशांत हो तब उसे वक्त देकर शांत करो। हमारा मस्तिष्क भी थोड़े समय के बाद शांत जरूर होगा। अशांत मस्तिष्क से कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। बस हमें करना ये है कि हमें अपने मस्तिष्क को थोड़ी देर तक शांत रखना है, जिससे कि हमें अच्छे फैसले यानी सही निर्णय लेने में आसानी हो। दोस्तों, हमेशा शांत रहने की कोशिश करो, क्योंकि शांत मस्तिष्क हमेशा सही चुनाव करता है। आज की हमारी कहानी जीवन में सही निर्णय कैसे लें का उद्देश्य है कि जीवन में एक सही फैसला आपकी जीवन को बदल सकता है। इसलिए जब भी आप कोई बड़ा कार्य करने के लिए कोई भी निर्णय लें, उसे सोच समझ कर ही लें और फैसला लेते समय अपने मस्तिष्क को शांत रखें। फैसला लेते समय एक बार नहीं, आप 1000 बार सोचें और तब ही फैसला लें, क्योंकि आपका एक निर्णय आपके जीवन को खुशियों से भर सकता है या तो आपके पूरे जीवन को दुखों से भर सकता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको बुद्ध की इन बातों से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की ज्ञानवर्धक कहानी।